धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण। श्री महामति कहे इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हिन। धनी रंग लागा सोई लागा, लागा रे। धनी रंग लागा सोई लागा, लागा। धनी रंग लागा सोई लागा, लागा रे। धनी रंग लागा सोई लागा, और रंग मेरे मन ही न भावे लागा। धनी रंग प्यारा प्यारा, धनी रंग लागा सोई लागा, लागा रे। धनी रंग लागा सोई लागा, लागा। धनी रंग लागा सोई लागा। जय श्री प्राणनाथ सबके दुलारे, जय श्री प्राणनाथ सबके दुलारे, जय श्री प्राणनाथ सबके दुलारे। सबके दुलारे धन पाई के दुलारे, सबके दुलारे धन पाई के दुलारे। जय श्री प्राणनाथ सबके दुलारे, जय श्री प्राणनाथ सबके दुलारे, जय श्री प्राणनाथ सबके दुलारे, जय श्री प्राणनाथ सबके दुलारे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज अत्यंत खुशी का दिन, आनंद उल्लास का दिन है, जो कि हमारे आराध्य श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्राकट्य दिवस, जो आपने सुना 1675 और भाद्र महीना के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आज का ही दिन है। तो आज के ही शुभ दिन में उन्होंने इस धराधाम में आने का निश्चय किया, और उनके पिताजी का नाम है केशव राय और माताजी का नाम धनबाई। ऐसे सुंदर परिवार, संस्कारित परिवार में उन्होंने आने का, प्रकट होने का निश्चय किया और आ गए। छोटी अवस्था में ही जगत गुरु श्री निजानंदाचार्य देवचंद्र जी महाराज से उनका संपर्क हुआ। संपर्क ही नहीं, शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, और विश्व जागने के लिए उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी आशीर्वाद के हिसाब से उन्होंने सभी परम धाम से आए हुए ब्रह्म सृष्टियों को जगाने का काम किया, जो कि अनंत आत्माएं इस संसार में आई हुई हैं। उस दिव्य परम धाम से किस रूप में आई, कैसे आई, कितनी संख्या में आई, उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, एक शून्य होता है,
इन्हीं 9 अंक और 1 शून्य में पूरी दुनिया चल रही है और पूरी दुनिया 7 अरब 8 अरब लोगों के मोबाइल में यही 9 अंक काम कर रहे हैं। सारी दुनिया में व्यापक है, गिनते हैं तो 9 है। इसी प्रकार ज्योतिष के अंदर 12 राशियां होती हैं। संसार के जितने भी नाम हैं 12 राशि के अंदर ही आते हैं। ठीक इसी प्रकार से समझाने के लिए कहा 12,000 ब्रह्म सृष्टि, उन्हीं में से आनंदकंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैक बंधु शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, आचार्य कृष्णमणि महाराज की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, श्री प्राणनाथ जयंती महोत्सव की, श्री प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव की उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर क्रिस्टियाना में हम लोग एकत्रित होकर के अपने प्राण प्यारे श्री प्राणनाथ जी के इस संसार में आगमन का ये पावन उत्सव मनाने जा रहे हैं। और यह उत्सव हमारे श्री 5 नौतनपुरी धाम का वार्षिक मेला भी है। आज नौतनपुरी धाम में विशेष रूप से ये पावन पर्व मनाया जाता है, क्योंकि प्राणनाथ जी का आगमन नौतनपुरी धाम में ही हुआ। तो देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, एते दिन त्रिलोक में होते बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जे बुद्ध जागृत लेके प्रकटे पूरी नौतन्ना। कहते हैं, लाइट थोड़ी और है और ज़्यादा जलन। कहते हैं कि आज तक संसार में इतने सारे शास्त्र, इतने सारे पुराण, इतने सारे ज्ञान के ग्रंथ, इतने सारे महात्मा, ऋषि मुनि, अवतारी पुरुष, 88,000 ऋषि आए, अनेक अवतार आए, तो दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। स्वर्ग का ज्ञान, वैकुंठ का ज्ञान, निराकार का ज्ञान, शून्य का ज्ञान क्या नहीं अवतारी पुरुषों ने सुनाया, क्या नहीं धर्मशास्त्र में उतारा। केवल हिंदू धर्मशास्त्र ही नहीं, वैदिक धर्मशास्त्र ही नहीं, कतेव धर्मशास्त्र में भी बहुत कुछ ज्ञान है। बाइबल इत्यादि शास्त्र में भी बहुत कुछ ज्ञान है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ में भी, जंबूर में भी, तौरेत में भी, तालमुद में भी, न जाने विश्व में कितने सारे धर्मशास्त्र हैं। सब धर्मशास्त्र में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं अपनी चौपाई में कि सभी ने परब्रह्म परमात्मा को
अपने अपने अनुभव से, अपने अपने चिंतन से, अपने अपने ध्यान से जिस रूप में देखा, किसी ने निराकार के रूप में देखा, किसी ने साकार के रूप में देखा, अपने अपने ढंग से सबने वर्णन किया है परमात्मा के स्वरूप का। पर प्राणिनाथ जी को ऐसा लगता है कि बहुत सारे अवतारियों ने या ज्ञानियों ने या संतों ने परमात्मा को स्वप्न में देखा हो और जाग करके बता रहे हों। कभी कभी हम लोग स्वप्न देखते हैं ना, सोते हैं तो नींद में स्वप्न आ ही जाता है। स्वप्न देखने के बाद जागते हैं तो औरों को बताते हैं ना, आज मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया, लोगों को बताते हैं। तो प्राणिनाथ जी कहते हैं कई कई ज्ञानियों ने और कई कई संतों ने, कई कई महापुरुषों ने परमात्मा का अनुभव ऐसे ही बताया। और कुछ लोगों ने बताया तो एक झलक उनकी दिखलाई दी होगी। उस झलक के विषय में एक श्लोक में बताया या एक चौपाई में उन्होंने बताया। तो कहते हैं कि बुद्धि की 4 अवस्थाएं होती है, तुरिया, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत। बुद्धि की 4 अवस्था होती है ना। तो देखिए कि तुरिया अवस्था का अर्थ होता है ध्यान मग्न होना। सुषुप्ति का अर्थ होता है घोर नींद में पड़े रहना। और स्वप्न का अर्थ होता है स्वप्न देखते रहना। और जागृत का अर्थ होता है जैसे अभी आप लोग जाग करके बैठे हुए हैं ना। आप लोगों को पता है कि घर से मंदिर में आए हैं और राज्य के सामने बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, प्राणिनाथ जी के प्राकट्य की बातें सुन रहे हैं, जागृत में है ना। ये तुरिया भी नहीं है, सुषुप्ति भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, जागृत अवस्था है आपकी। सब कुछ आपको पता है कि यहाँ मंदिर है, हम मंदिर के आगे बैठे हुए हैं। जो लोग नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठे हुए हैं, और जो लोग नीचे बैठने में असुविधा है तो कुर्सी में बैठ करके भी राज्य की आराधना कर रहे हैं। क्योंकि परम धाम में मूल मिलावे में सखियाँ जमीन में बैठती हैं, और 9वीं भौम में जो दूरदर्शिका है ना, वहाँ कुर्सियों में बैठती है सखियाँ। देखिए परम धाम में भी जहाँ जैसी लीला होती है उसी तरह बैठने की सुविधा वहाँ पर है। तो हम भी मंदिर में आए हैं तो सुविधा के हिसाब से हम बैठे हैं, राज्य की कृपा है। तो ये सब आपको अनुभव हो रहा है, हम आराम से बैठे हैं, ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। इसको जागृत अवस्था कहा जाता है। तो देखिए जागृत अवस्था में भी हम लोग बैठे हुए हैं और इस अवस्था में बैठ करके हम यहाँ का अनुभव कर रहे हैं। तो ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने जागृत अवस्था में परमात्मा का अनुभव किया हो, ऐसे महापुरुष और ऐसे महाज्ञानी के रूप में सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को लिया जाता है। कि देवचंद्र जी महाराज जामनगर में ही श्याम सुंदर के मंदिर में भागवत कथा सुनने जाते थे। बड़ी निष्ठा से जाते थे। ऐसे जाते थे कि कथा शुरू होने से पहले ही वो पहुंच जाते थे और अपने आसन में बैठना, आराम से अपने आसन में बैठना और एक ही कोण से कथाकार को देखना। क्योंकि आज इधर बैठे, कल बीच में बैठे, परसों इधर बैठे तो कथा का वो आनंद नहीं आता है। एक ही कोण में बैठ करके कथाकार को देखना और एक ही भाव से कथा को श्रवण करना उनका नियम था। एक आसन में बैठने से आसन की भी सिद्धि हो जाती है। सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी को आसन की सिद्धि भी हो गई। तो ऐसे करते करते 14 साल पूरे हो जाते हैं। उन्होंने अपने नियम को भंग नहीं किया। जबकि उनके शरीर में बुखार भी आया, खाना पीना छूट भी गया और पिताजी ने कथा सुनने से रोका भी, परंतु वो रुके नहीं किसी तरह। ऐसे उनके 14 साल का नियम जब पूरा हो जाता है, हम लोग बीतक में तो सुनते ही हैं। तो श्री देवचंद्र जी महाराज को 14 साल पूरे होने के बाद साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण
पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण आकर के दर्शन देते हैं, जबकि औरों के आंखों में अंधेरा छा गया। जितने भी श्रोता थे उनके आंखों में अंधेरा छा गया, पर देवचंद्र जी महाराज के सामने प्रकाश दिखलाई दे रहा है, एक दिव्य प्रकाश, एक सच्चिद आनंद उनको झलझलाकार हो रहा है। तो देवचंद्र जी ने कहा, ये कहाँ का प्रकाश है, कौन सा प्रकाश है? तो देखा साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हैं और पूछ रहे हैं, मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूँ, जानते हो? तो देवचंद्र जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात। हे धनी, आप मेरे धाम के दुल्हा हैं और हम आपकी अंगना हैं। प्रेम से आपकी सेवा कर सके यही मन में सदिच्छा है। इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात। अंग अंग से, हृदय से समर्पित होकर के भावपूर्ण ढंग से आपकी सेवा कर सके यही दिलासा है, यही मन में इच्छा है। कृष्ण ने कहा, ये बात तो सही है, पर तुम अपने आप को भी पहचानते हो क्या? तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तू कौन हित आई, क्यों करा, कहाँ है तेरा वतन? नार तू कौन खसम के दृढ़ कर कहो बचन, तू जागत है कि नींद में करके देख विचार, विद सारी या की कहो इन जिमी के प्रकार। 5 प्रश्न श्री कृष्ण ने देवचंद्र जी को पूछा। ये 5 प्रश्न हमारे सामने भी जटिल प्रश्न के रूप में खड़े हैं। अगर इन 5 प्रश्न का उत्तर हमें आया ना, तो परम धाम का दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। और 5 प्रश्न का उत्तर हम नहीं ढूंढ सके तो फिर संसार का चक्र चलता रहेगा, जन्म मरण का चक्र हमारा चलता ही रहेगा। तो 5 प्रश्न में से पहला प्रश्न है, तू कौन, हु आर यू। ये एक प्रश्न है ना, आप कौन हैं? को हम कस्यास्ति संसार, हम कौन हैं? ये प्रश्न तो अनादि का प्रश्न है। तो देवचंद्र जी महाराज को भी कृष्ण ने पूछा, तुम कौन हो? और दूसरा प्रश्न किया, संसार में क्यों आए हो? और तीसरा प्रश्न किया, कहाँ है तेरा वतन, तुम्हारा असली घर कहाँ है, तुम किसकी अंगना हो? दृढ़ता से कहो, पक्का करके कहो, ऐसे अंदाज में न बोलो, जो तुम्हें पक्का है वही बताना। तो जागत है कि नींद में, कहते हैं अभी जाग रहे हो कि नींद में हो, विचार करके कहो। और इस सृष्टि के विषय में क्या जानते हो, इस धरती के विषय में वो भी कहो। तो देवचंद्र जी महाराज ने जैसा उत्तर आया, कलश ग्रंथ में उसका उत्तर उन्होंने दिया है, परंतु कृष्ण ने फिर कहा, मैं बताता हूं तुम कौन हो। तुम्हारा नाम सुंदरबाई सखी है परम धाम में, और तुम्हारे अंदर श्यामा जी की शक्ति भी विराजमान है। श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार। और तुम ही नहीं, तुम्हारी तरफ 12,000 परम धाम की सखियां संसार में आकर के खेल में भूली पड़ी हैं। कभी कभी 12,000 सुन करके आपको लगता है कि उसमें हम हैं कि नहीं। ऐसा लगता है ना कि 12,000 कहने से ये तो कम संख्या है, वो संख्या पूरे हो गए होंगे, हम 12,000 में गिने जाएंगे कि नहीं, ऐसा भी लगता है। पर अभी अभी आपने सुना कि 9 की संख्या में विश्व की सारी संख्या आ जाती है, 12 राशि में विश्व के सारे लोग आ जाते हैं, तो 12,000 में हम भी आएंगे। इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मन में पक्का कर लीजिए कि 12,000 में आप भी हैं, आपकी गिनती है। इसीलिए तो आज प्राणनाथ जयंती पे मंदिर आने का आपको अवसर मिला ना। राज्य ने आपको चुना, आपने राज्य को चाहा और राज्य ने आपको चुना, जाओ जाओ। क्योंकि इस देश में वीकेंड और वीकडेज बोलते हैं ना, यहाँ क्या है कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक तो
वीकडेज माना जाता है ना, जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, धंधा करने के लिए, व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए 5 दिन। फिर सैटरडे और संडे है तो थोड़ी छुट्टियां होती है, पर इतने सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। अब नवरात्र के दिन आ गए तो गरबा रमने का दिन भी आया है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। पर आपने सोचा कि आज प्राणनाथ जयंती है तो मंदिर जाना ही चाहिए, कैसे भी करके हमको पहुंचना चाहिए। तो ये क्या है कि आपके मन में ये भावना आना, ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। और कार्यक्रम तो होते रहेंगे, परंतु साल में एक बार प्राणनाथ जयंती मनाने का, प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव मनाने का मौका मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। अंत तो गत्वा, हमें प्राणनाथ प्यारे के पास ही तो जाना है, परमधाम ही तो जाना है, उस धर्म को छोड़े। ये हमारा जो है दृढ़ विश्वास ही हमको ब्रह्म सृष्टि की गिनती में पहुंचा देता है। तो देखिए बड़ा ब्रह्म सृष्टि आई हुई है, उनको जगाना है। कृष्ण जी देवचंद्र जी महाराज को समझा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि संसार में आने का कारण है कि तुमने खेल मांगा, हमने खेल में भेजा, पर खेल भूलने के लिए नहीं है, जागने के लिए है। खेल देखो और परमधाम को याद करो। तुम्हारा असली घर परमधाम है, संसार का घर तो नश्वर है। एक रोज इस घर को छोड़ना होगा, इस तन को, शरीर को भी छोड़ना होगा और परमधाम रूपी घर में जाना पड़ेगा। इसलिए उस घर को याद करो। और तुम्हारे मालिक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अक्षरातीत धनी, धाम के धनी जिनको कहा जाता है, वो तुम्हारे मालिक है। और तुम इस समय जागत हो कि नींद में, ये जो 5वां प्रश्न है, अभी तक तुम संसार में नींद में ही थे, जागने की कोशिश कर रहे थे। शास्त्र सुन करके, भागवत सुन करके, पुराणों को सुन करके, संत महात्माओं के प्रवचनों को सुन करके जागने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं तुम्हें तारतम ज्ञान प्रदान करता हूँ, तारतम महामंत्र प्रदान करता हूँ। मेरा ही नाम से परिपूर्ण जो मंत्र है वो तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। वो 16 अक्षरों में 16 तारतम महामंत्र तुम्हें मैं प्रदान करता हूँ। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जागनी हो जाएगी। पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी। ब्रज में खेले रास में खेले, नौतनपुरी विश्राम। पायो निज नाम आत्म जागी। अब तुम्हारी आत्मा जागेगी। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कयो, हृदय बैठी स्वरूप। देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दे करके तारतम महामंत्र कृष्ण जी ने प्रदान किया। अपने ही मुख से श्री कृष्ण जी ने देवचंद्र जी महाराज के कानों में तारतम महामंत्र सुना दिया। फिर कहते हैं अभी कुछ पूछना बाकी है तुम्हें, क्योंकि ये मंत्र तुम्हें मैंने दे दिया तो तुम अब जागनी करो, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया को जगाओ। रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरे जगाए। तारतम की रोशनी से विश्व को प्रकाशित करो और ब्रह्म सृष्टि और दुनिया को, जीव सृष्टि, सारी सृष्टि को जगाओ। ये श्री कृष्ण जी का आदेश हुआ। तो देवचंद्र जी कहते हैं जगाऊं मैं कैसे, कहाँ है वो ब्रह्म सृष्टि? चिंता न करो, मैं अपने आप तुम्हारे पास भेजूंगा, अपने आप आएंगे। बस तुम तारतम का प्रकाश से विश्व प्रकाशित करने के लिए प्रारंभ करो, प्रवचन शुरू करो। तो और कुछ पूछना है? तब उस समय श्री देवचंद्र जी ने कहा, हे धनी, हे पिया, आप कहाँ विराजमान रहेंगे? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम तुम्हारे हृदय रूपी आसन में बैठेंगे, क्योंकि तुमने अपनी भक्ति से, साधना से, पूजा से, पाठ से हृदय को इतना पवित्र बना लिया है कि मेरे लिए परम धाम और तुम्हारे हृदय में कोई फर्क ही नहीं है। चाहे मैं परम धाम रहूं, चाहे तुम्हारे दिल में रहूं, दिल रूपी धाम में मैं रहूं। चाहे मैं परम धाम रहूं, चाहे धरा धाम में तेरे हृदय में मैं बैठूं, मेरे लिए एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जागनी है तो मैं तुम्हारे हृदय में बैठूंगा। तो हृदय बैठे स्वरूप देवचंद्र जी के हृदय में कृष्ण विराजमान हो गए।
तो श्री देवचंद्र जी महाराज ने तब से पहले अपने घर से राज मंदिर से, फिर गांगजी भाई के घर से चाकला मंदिर से, फिर जाकर के श्री 5 नौतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर से धर्म का प्रचार प्रारंभ किया। और देवचंद्र जी महाराज जब प्रचार करते हैं तो उनके सामने परम धाम 25 पक्ष दिखलाई देता है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, तो राज्य का मंदिर दिखलाई दे रहा है ना, राज्य के मुकुट, राज्य की बंसी, राज्य का श्रृंगार, राज्य का स्वरूप, राज्य का सिंहासन सब हम देख रहे हैं ना। कंचन रंग का सिंहासन श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भये, है ना। तहाँ कंचन रंग का सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंगत जबरों की झलकत है। श्री श्यामा जी को श्रृंगार सेंदुरिया रंगड़ाओं की साड़ी, श्याम रंगड़ाओं की कंचु की नीली लाही को चरनिया, श्री राज जी को श्रृंगार सेंदुरिया रंगड़ाओं को चीरा, आसमानी रंगड़ाओं को पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाओं को इंजार, श्वेत रंग जड़ाओं को जामा, श्यामा जी के 3 वस्त्र और राज्य के 5 वस्त्र हम दर्शन कर रहे हैं। तो हमें साक्षात मूल मिलाव में राज्य होने का अनुभव यहाँ बैठे बैठे होता है, ध्यान करेंगे तो। ऐसे ही श्री देवचंद्र जी महाराज को धाम तालाब कुंज बन जोए, नेरे मानिक बन के सोए, पश्चिम चौगान बड़ बन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 भूमि के 25 पक्ष परम धाम के। परम धाम का 25 पक्ष झलझलकार हो रहा है। कभी रंगमहल 10 भोम ऊंचा दिखलाई देता है, कभी मूल मिलावा दिखलाई देता है, कभी भूल भुलावनी दिखलाई देती है, कब तीसरी भोम की पड़साल दिखलाई देता है, कभी चौथी भोम में नृत्यशाला दिखलाई देता है, कभी 5वीं भोम में रंग परवाली मंदिर दिखलाई देता है, कभी 6ठी भोम में आकर के वहाँ पर जो है सुंदर सुखपाल दिखलाई देते, भोम के 2-2 हिंडोले दिखलाई देते हैं, तो कभी 8वीं भोम के झूले दिखलाई देते हैं 4-4, कभी 9वीं भोम की दूरदर्शिका दिखलाई दे, भोम की चांदनी, और वहाँ महाराज की लीला के दर्शन होते हैं, राजश्यामा सखियाँ नाच रहे हैं, ऐसे दर्शन होते हैं। कभी 7 घाट के दर्शन होते उनको, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट और 2 पुल। कभी सामने के 7 घाट, कभी अक्षरधाम दिखलाई देता है, कभी दक्षिण के तरफ में जाकर के हौज को सर तालाब तो 24 हांस का महल दिखलाई देता है, कभी पश्चिम में चौगान दिखलाई देता है, कभी अन्नबन, कभी महाबन, कभी मधुबन, कभी पुखराज, कभी पुखराज की तरहटी, कभी पुखराज की चांदनी, कभी मानिक पहाड़, कभी 4 हार हवेलियाँ, कभी बड़ी रांग, कभी छोटी रांग। ये 25 पक्ष परम धाम का दृश्य। तो जैसे अभी मंदिर में बैठे और राज्य के दर्शन हम कर रहे हैं, ऊपर हम देखते हैं तो झालर लगे हुए हैं, चंदवा है, ये सब हम देख रहे हैं ना मंदिर में। कई हमारे 3 पुरियों के फोटो यहाँ पर है, राजश्यामा की फोटो है, प्राणा जी देवचंद जी की फोटो, हम जलजलाकार देख रहे हैं इस मंदिर में बैठ करके। ऐसे ही देवचंद्र जी महाराज को परम धाम का साक्षात्कार हो गया, तो नौतनपुरी धाम में बैठ करके उन्होंने उसका प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। देवचंद्र जी महाराज जो ज्ञान सुनाते हैं ना, उनको प्रत्यक्ष दिखता है, वही प्रकट करते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, एते दिन त्रिलोक में हुति बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पुरी नौतन्ना। आज तक संसार में जितने भी आचार्य, गुरु, संत, अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने भी परमात्मा की व्याख्या की, पर कभी स्वप्न में देखा हो या उन्होंने जो बयान किया है वो बयान में पूर्ण बयान, पूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं होता। पर देवचंद्र जी महाराज जो व्याख्या करते हैं तो परमात्मा के पूर्ण स्वरूप प्रकट हो जाता है। उनके किशोरांग का वर्णन होता है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम निविराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। राज्य के एक एक अंग की व्याख्या होती है, एक एक श्रृंगार की व्याख्या होती है, श्यामा जी के श्रृंगार की व्याख्या होती है, 12,000 सखियाँ कैसे मिल करके बैठी हुई उसकी व्याख्या होती है, और 12,000 सखियाँ सेवा में कैसे समर्पित होती हैं। 40 युद्ध बना करके 12,040 युद्ध मिल के करत क्रीड़ा अति जोर, 40 युद्ध में सखियाँ बटी हुई है, 300 सखी का एक युद्ध बना हुआ है। तो कभी लाड़वाई का युद्ध रसोई बना रहा है, भोजन की तैयारी कर रहा है, कभी
सकुमार और शकुंडल बाई सखियों का युद्ध था। फिर राज्य की सवारी निकलने की तैयारी में चल रहा है। कभी हरख बाई का युद्ध है, तो वन में फल फूल इत्यादि लेने के लिए, अन्न इत्यादि लेने के लिए, मेवा मिष्टान्न लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो कभी नौरंग बाई का युद्ध है, तो नृत्य दिखाने की तैयारी वहाँ पर हो रही है। ऐसे करके अलग अलग युद्ध की सखियाँ वहाँ पर परम धाम में लीला करती है, देवचंद्र जी महाराज को दिखलाई देता है। तभी प्राणनाथ जी ने कहा कि जागृत बुद्धि श्री देवचंद्र जी महाराज को मिली, क्योंकि सुंदर बाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार। राज्य ले आकर के आवेश दिया, खुद ही हृदय में बैठ गए। जब साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हृदय में विराजमान होते हैं तो जो भी वर्णन करते हैं वो जागृत वर्णन करते हैं, वो स्वप्न और तुरीय अवस्था का वर्णन नहीं होता। तुरीय अवस्था का वर्णन ध्यानावस्था का होता है। जैसे सुखदेव मुनि महाराज ने भागवत में रास का वर्णन किया, तुरीय अवस्था में किया, वो ध्यान मग्न हो गए और रास का वर्णन करते चले गए, तो तुरीय अवस्था उसको कहा जाता है। पर जागृत अवस्था में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वर्णन करना ये देवचंद्र जी महाराज से संभव हुआ, जो वाणी में प्राणनाथ जी ने लिपिबद्ध किया है। तो देवचंद्र जी महाराज ने मौखिक रूप से वर्णन किया, पर उसको लिपिबद्ध करने के लिए प्राणनाथ जी आगे आते हैं। तो आप देखिए, जिन प्राणनाथ प्यारे का आज हम लोग 405वां, क्योंकि हम लोग 5 साल के बाद फिर प्राणनाथ जयंती के लिए सुजोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने चतुर्थ शताब्दी पूरे देश विदेश में घूम करके मनाया, और इस स्थान में भी 400 पारायण के साथ चतुर्थ शताब्दी मनाया गया था। आप लोग उपस्थित थे और आचार्य महाराज श्री थे, हमें भी आने का मौका मिला था। संत गुरुजन पधारे थे, सुंदर साथ पधारे। ऐसे ही हम लोगों ने नौतनपुरी धाम में, महामंगलपुरी धाम में, पद्मावतीपुरी धाम में, दिल्ली में, भारत के 400 जगह हम लोगों ने चतुर्थ शताब्दी मनाया। नेपाल में मनाया, भूटान में मनाया, हम लोगों ने यूएसए में मनाया, कनाडा में मनाया, यूके में मनाया, कतार में, दुबई में, मस्कत में मनाया, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, 11 देश में हम लोगों ने घूम घूम कर प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी मनाया। उसके बाद फिर ये एक बीमारी आई ना, कोरोना महामारी, तो हम लोग घर घर बैठे, क्योंकि एक प्रलयंकारी दृश्य भी हमें देखने को मिला। फिर उससे हम लोग निकले, राज्य ने और भजन करो, इसके लिए हम लोगों को राज्य ने भजन करने का मौका दिया। तो फिर से हम लोग प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव मनाने के लिए तैयारी में बैठे हुए हैं। तो देखिए कि केशव ठक्कर जाम राजा जो थे, वो कच्छ से लड़ाई लड़ते हुए, जीतते हुए नवानगर को भी उन्होंने जीता, और नवानगर का नाम जामनगर रखा। वो जाम परंपरा के थे, इसीलिए जामनगर उन्होंने नाम रखा। तो उन्होंने अपने मंत्री भी कच्छ से बुलाया। कच्छ कपाइया गांव के केशव ठक्कर थे, ठक्कर जाति के लोहाना क्षेत्रीय थे, उनको मंत्री के रूप में जाम राजा ने बुलाया। तो उनके यहाँ 3 पुत्र हो गए, हरवंश जी, सामल जी, गोवर्धन जी। 3 पुत्र हो गए। तो पहले जमाना ऐसा था कि परिवार में पुत्र पुत्रियाँ, किसी के यहाँ 5, किसी के यहाँ 7, किसी के यहाँ 10 भी होते थे। तो तब जनसंख्या की कमी भी थी, और उस समय जनसंख्या की कमी भी थी, और संतान जितने हो सब राज्य ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। ऐसा करके उनको अच्छी तरह भरण पोषण किया जाता था और अच्छी तरह उनको संस्कार दिया जाता था। तो धनबाई केशव ठक्कर की अंगना अर्धांगिनी का नाम धनबाई था। एक दिन कथा सुनने के लिए गई थी श्याम सुंदर के मंदिर में। तो कथा में कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की उत्सव मनाया गया। सब लोग नाचे गाए, आनंद उत्सव मनाया। तो मनाने के बाद कथाकार ने कहा, देखो कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, उन्हें गोकुल पहुंचा दिया गया।
और कृष्ण को बाल रूप में प्यार और स्नेह देने का आनंद मैया यशोदा को मिला। ना जाने यह कौन पुण्य से यशोमती गोद खिलाए, कोटि कोटि ब्रह्मांड के करता जप तप ध्यान लगाए, ना जाने यह कौन पुण्य से यशोमती गोद खिलाए। यशोदा ने कृष्ण को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को अपनी गोद में रखा, माखन मिश्री चटाया। तो धनबाई भी सोचती रही। कथाकार ने कहा, माताओं अपने बच्चों को भी ऐसे ही माखन मिश्री चटाओ और कोई महात्मा बनाओ, महापुरुष बनाओ, अवतारी पुरुष बनाओ, त्यागी बनाओ, तपस्वी बनाओ, देशभक्त बनाओ, राष्ट्रभक्त बनाओ, आपके बालक कुछ बने। ऐसे आप लोगों को तैयारी करनी है, प्यार और स्नेह से और संस्कार दे करके। तो माता धनबाई ने भी यही सोचा कि मेरा आने वाला जो बेटा है, संतान है, उसको मैं कृष्ण बनाऊंगी, मैं भी यशोदा की तरह माखन मिश्री चटाऊंगी। तो संवत 1675 आसो बदी 14 नाम, प्रथम जाम और 12 रवि प्रगटे धनी श्री धाम। श्री लाला सिंह महाराज बीतक में लिखते हैं, ऐसे गुजराती कैलेंडर के हिसाब से भादौ माना जाता है, पर हिंदी कैलेंडर के हिसाब से असोज माना जाता है दिन एक ही है। तो 1675 है, कृष्ण पक्ष है, 14 की तिथि है, प्रातः काल रविवार का दिन है, प्रथम पहर पूरा होकर के दूसरा प्रहर शुरू हो रहा है, प्रातः काल लगभग 10 बजे की बेला है। तो धनबाई के गर्भ से प्रगटे धनी श्री धाम, साक्षात धाम धनी मेराज ठाकुर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे, जय जय श्री राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे, धाम धनी प्यारे मेरे राज राज प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे, जय जय श्री प्राणनाथ कृष्ण चंद्र प्यारे, जय जय श्री प्राणनाथ कृष्ण चंद्र प्यारे। कृष्ण चंद्र प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे, कृष्ण चंद्र प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे, धाम धनी प्यारे मेरे पूर्ण ब्रह्म प्यारे, धाम धनी प्यारे मेरे पूर्ण ब्रह्म प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे, जय जय श्री प्राणनाथ राज प्यारे, जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे, जय जय श्री प्राणनाथ राज प्यारे, राज राज प्यारे, राज प्यारे, धाम धनी प्यारे, धाम धनी प्यारे, धाम धनी प्यारे, धाम धनी प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जन्म के बाद मेराज ठाकुर नाम रखा गया, पर बाद में वही महामती प्राणनाथ के रूप में प्रख्यात हुए। तो 12 वर्ष के उम्र में, बचपन में बहुत सारी बाल लीलाएं कृष्ण की तरह उन्होंने दिखाई। माँ ने भी माखन मिश्री चटाया। 12 साल की उम्र में देवचंद्र जी के दर्शनों के लिए आते हैं। ये तो बीतक में हम लोग महीना भर सुनते ही हैं। आज प्रासंगिक है, इसलिए थोड़ा सा बीतक का प्रसंग मैं आपके समक्ष रखता आया। सदगुरु के पास आए तो सदगुरु देख रहे थे मेरे को परम धाम झलझलाकार हो रहा है 25 पक्ष। इस ज्ञान का विस्तार कौन करेगा? कोई मेरा उत्तराधिकारी तो आए। मैंने 313 ब्रह्म सृष्टि, 312 ब्रह्म सृष्टि की जागनी की, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे ज्ञान का संवाहन कोई करेगा। कोई मेरा उत्तराधिकारी होना चाहिए। ऐसे सोच ही रहे थे तो बड़े भाई गोवर्धन के साथ जब मेराज ठाकुर पहुंचते हैं
और नतमस्तक होकर के सदगुरु को प्रणाम करते हैं। तो सदगुरु ने देखते ही कहा, तो निर्मला आत्म धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्ना। ये मेराज ठाकुर तो परम धाम के निर्मल आत्माएं इंद्रावती है, ये उत्पन्न हुई है। और यही मेरा सारा जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान का विस्तार करने वाली यही आत्मा है। तो उसी समय श्री देवचंद्र जी महाराज ने पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागे, ब्रज में खेले रास में खेले, नौतनपुरी विश्राम, तारतम महामंत्र दे करके उनकी जागनी कर दी। जब मेहराज ठाकुर की जागनी हुई तो अपने बड़े भाई के साथ घर जाते तो घर में मन लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कब सुबह हो और नाद हो करके नौतनपुरी धाम पहुँचे, सदगुरु के प्रवचन सुने, सदगुरु की जो है वाणी को धारण करें, सदगुरु की सेवा करें। सदगुरु जो भी वहाँ पर नौतनपुरी धाम में नौतनपुरी धाम की महिमा गाते हैं, उसे हम साथ साथ में सहयोगी बन करके गान किया करें। हर सेवा में तन से सेवा करें, मन से सेवा करें, दिल से सेवा करें, हृदय से सेवा करें, उनके ही चरणों में बने रहें, उनके ही चरणों में लोटपोट करते रहें, उनसे जुदा न हो, ऐसा मन करता है आत्मा जागने के बाद। फिर 13 साल तक अपने बड़े भाई के साथ बिना विश्राम किए, बिना आराम किए नौतनपुरी आते रहे, सदगुरु की शिक्षा सुनते रहे। घर में थोड़ा विरोध भी हुआ पर उन्होंने परवाह नहीं की। उसके बाद फिर बड़े भाई गोवर्धन का धाम गमन होता है, तो सदगुरु का आदेश होता है। तो उस समय उनको विरह भी सताता है। सदगुरु का आदेश होता है अहमदाबाद जाओ, कभी आदेश होता है तुम अरब जा करके खेता भाई को जगा करके आओ। और इस तरह से 9 साल सदगुरु से दूर रह करके उन्होंने सदगुरु की भक्ति की, एक संयोग सुख लिया, एक वियोग सुख भी लिया, क्योंकि लीला के अंतर्गत संयोग वियोग दोनों का आनंद लिया जाता है। फिर सदगुरु धाम जाने लगे विक्रम संवत 1712 में, तो 22 दिन उनके साथ रहे और सदगुरु ने सारा धर्म का दायित्व उनको सौंप दिया। सौंपने के बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज अब सदगुरु के बाद सदगुरु की गादी में बिहारी जी उनके गुरुपुत्र को बिठा करके, प्राणनाथ जी ने सोचा एक जगह मैं बंध जाऊंगा तो पूरे विश्व में धर्म का प्रचार कैसे होगा, इसलिए मुझे बंधना नहीं है, मुझे तो मुक्त होकर के देश विदेश का परिभ्रमण करते हुए जागनी करनी है। इसलिए रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देव रे जगाए। फिर प्राणनाथ जी महाराज जागनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और जागनी यात्रा प्रारंभ करते हुए कई जगह माया के 3 युद्ध भी उनके साथ हुए, पर उस युद्ध में भी परिणाम अच्छा निकला कि उनको नज़रबंद में जाना पड़ा, पर वाणी उतरी उनके मुख से। तो लगा कि ये तो ऊपर वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मूल स्वरूप यही चाहते हैं कि मुझे एकांत में बिठा करके अपने दिव्य वाणी से अभिभूत करना चाहते हैं, दिव्य वाणी का प्रणयन करना चाहते हैं। रास प्रकाश सठ ऋतु आदि वाणी उतरती है। फिर प्रचार में निकलते हैं तो सूरत में कलश वाणी उतरती है, देखिए। फिर दिल्ली जाते हैं तो सनंद वाणी, अनुपसार में सनंद वाणी उतरती है, यात्रा में किरंतन की वाणी उतरती रहती है। ऐसे करते हुए प्राणनाथ जी पूरे भारत का, उत्तरी भारत का पर्यटन करते हैं, जागनी यात्रा करते हैं, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि सबको जगाते हैं। देखिए जागता कौन है? जो करीब आता है वही जागता है, जो दूर दूर हटता है ना वो जागता नहीं। सड़क पे चलने वाले जागते नहीं है, जो सड़क से चल करके मंदिर आते हैं ना, जिनके आत्मा में अंकुर प्रस्फुटित होता है, वास्तव में वही जागते हैं। पर संदेशा तो हमें सब कोई को देना है, हर एक को संदेशा देना है। प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली जाकर के औरंगजेब को भी संदेशा देते हैं कि तू जो अत्याचार कर रहा है इसे बंद कर। सब धर्मों का सार एक ही है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मालिक सबके एक है। सोई खुदा सोई ब्रह्म, तुम जिसे खुदा कहते हो हम उसको ब्रह्म के रूप में भज रहे हैं, इसलिए फर्क क्या है? वन गॉड वन रिलीजन। ऐसी शिक्षा भी प्राणनाथ जी ने बादशाह औरंगजेब को दी।
और प्राणनाथ जी ने कहा साहेब आए इन जिमी कार्य करने 300 सबका झगड़ा मेट के या दुनिया या दिन। प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं मेरे आने का उद्देश्य क्या है? 3 उद्देश्य है, क्योंकि 3 प्रकार के झगड़े दुनिया में होते रहते हैं। एक राजनीतिक झगड़ा, ये राजनीतिक झगड़ा भी देखिए महाभारत का हुआ, रामायण में राम रावण का युद्ध हुआ, देखिए तब से चला आ रहा है। और आज आकर के आप देखते हैं कि ये रूस और यूक्रेन का चल रहा है, अब इज़राइल और ये जो है फिलिस्तीन का शुरू हो गया। आप देखिए ये राजनीतिक झगड़े हैं। राजनीतिक झगड़े भी दुनिया में कभी मिटते नहीं हैं, होते ही रहते हैं। फिर दूसरा झगड़ा है संसार के अंतर्गत सामाजिक झगड़े। सामाजिक झगड़े कभी क्या होते हैं कि कभी काले और गोरे ये जातीयता को लेकर के लड़ते हैं ना, और कभी कभी क्या होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे करके जातीय झगड़े। कभी पुरुष और स्त्री के बीच में भी महिला अधिकार को पुरुष लोग छीन लेते हैं, तो उस समय फिर आंदोलन भी होता है। ये क्या है? सामाजिक झगड़े इनको कहा जाता है, ये भी चलते रहते हैं। और तीसरा एक झगड़ा होता है धर्म के नाम से झगड़े, मेरा धर्म बड़ा तेरा धर्म छोटा। आज दुनिया में क्या है, ईसाई लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोग ईसाई बने, और मुस्लिम चाहते हैं पूरे विश्व के लोग मुस्लिम बने। हिंदू हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोग हिंदू बने। पर ये क्या है? हमारी चाह है। हर धर्म के मानने वाले ऐसे ही सोच लेकर के चलते हैं। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं इससे धर्म का झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। धर्म का झगड़ा खत्म तब होगा कि जो जिस धर्म में है उसी धर्म में बना रहे, और दूसरे को अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अपने धर्म में उस दूसरे को झुकाने के लिए प्रयास न करे। अपनी अपनी जगह सब राजी रहे। जो जिस धर्म में है वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भज ही रहा है, तो दूसरे को अपने धर्म में कन्वर्सन करने की क्या जरूरत है? इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा धार्मिक समभाव, विश्व धर्म एकता, विश्व मानव एकता, ये प्राणनाथ जी की शिक्षा थी। तो ऐसी शिक्षा लेकर के प्राणनाथ जी कहते हैं मेरी वाणी, खुलासा वाणी को कोई पढ़ेगा तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सब धर्मों में एकता ढूंढने की आवश्यकता है, और धर्म के नाम से कोई आपस में लड़े नहीं, और सब सामाजिक व्यवस्था एक हो, जाति पाति वर्ग वर्ण को छोड़ करके समाज एक हो जाए। परमात्मा ने किसी को गोरा रंग दिया, किसी को काला रंग दिया, किसी को सांवला रंग दिया, तो क्या हुआ? ये तो सृष्टि का एक नियम है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सबकी आत्मा तो एक है। आत्मा सहुनी एक दिशे जुजबिते दिशे देह, शरीर अलग है, आत्मा एक है। फिर प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि राजनीतिक झगड़े भी नहीं होंगे, कि बड़ा देश छोटे देश को खाने की कोशिश ना करे। छोटे छोटे देश का भी अस्तित्व रहना चाहिए, और सब मिलजुल करके विश्व ही एक परिवार है ऐसा भाव ले। वसुधैव कुटुंबकम ये भाव ले, और सुख शीतल करो संसार, विश्व को ही सुख और शीतलता प्रदान करने की भावना हो, तीनों झगड़े मिट जाएंगे। प्राणनाथ जी कहते हैं मैं इसके लिए आया हूँ। हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। पहला उद्देश्य तो ब्रह्म सृष्टि को घर लौटाना है, ये तो है ही है, परंतु विश्व में भी शांति छा जाए और 3 प्रकार के झगड़े मिट जाएं। ये प्राणनाथ जी भाव उद्देश्य लेकर के चले, और अंत में पन्ना जाकर के राजा छत्रसाल को जगाया, पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना की, उससे पूर्व महामंगलपुरी धाम की स्थापना की सूरत में, फिर वहाँ से चल करके हरिद्वार दिल्ली होते हुए औरंगाबाद और रामनगर होते हुए पन्ना पहुँचे तो राजा छत्रसाल को जगाया, और उसके बाद पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना हुई, झंडा वहाँ फहराया। झंडा गाड़ियो प्रेम को 14 पीऊ पीऊ होए, ना जाने इन झुंड में कौन सुहागिन होए। उन्होंने धर्म का झंडा पन्ना में फहरा दिया, और पन्ना को ही परम धाम का ज्ञान उतारने का मुख्य भूमि के रूप में उन्होंने उसको महत्व दिया। इसलिए पन्ना परम धाम देख आशिक आराम देख, करके प्रणाम देख सकल दुख भागे हैं, कहते मस्तान जिन्हें लागे इसका तान, रूह देख दीदार श्री प्राणनाथ पन्ना में विराजे हैं। पन्ना में 11 साल तक विराजमान हो करके उन्होंने
खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मारफत और चित्रकूट में विराजमान होकर क्यामत नामक ग्रंथ का अवतरण किया। फिर प्राणनाथ जी महाराज ने जागनी रास की लीला दिखाई। पन्ना की भूमि में रास लीला, महारास लीला करने की, शरद पूर्णिमा में महारास करने की प्रेरणा दी। पूरी जागनी उन्होंने वहाँ पर की और संपूर्ण लीला करने के बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज क्या है 1751 विक्रम संवत आया, श्रावण कृष्ण तृतीया को फिर देह रूप से अदृश्य होते हैं, परंतु आत्मा रूप से पद्मावती पीरधाम घूमट जी मंदिर में विराजमान होते हैं। प्राणनाथ जी महाराज घूमट जी मंदिर में विराजे हैं, घूमट में विराजे श्री प्राणनाथ प्यारे, हम लोग भजन गाते हैं। फिर प्राणनाथ जी महाराज अपनी वाणी में भी विराजमान है, जहाँ उनकी तारतम वाणी पधराई जाती है वहीं प्राणनाथ प्यारे हमको मिलते हैं। फिर प्राणनाथ जी महाराज परमहंसों में भी विराजमान हुए और आप सब सुंदर साध के दिल में भी प्राणनाथ प्यारे विराजे हुए हैं। इसलिए प्राणनाथ प्यारे ने आपको यहाँ बुलाया और आज प्राणनाथ प्यारे के ये प्रकटन महोत्सव मनाने का हमें सुखद अवसर मिला। मुझे भी कालिम्पोंग से, मैं तो प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव भारत के भिन्न भिन्न मंदिरों में जैसे बड़ा उत्सव होता है, कभी नौतनपुरी धाम में, कभी पद्मावतीपुरी धाम में, कभी महामंगलपुरी धाम में, कभी मंगल धाम में ही, और विशेष करके दिल्ली में हम लोग ये प्राणनाथ जयंती के रूप में विशेष रूप से मनाते हैं। पर इस बार हम लोगों ने यूएसए में भी लगभग 12-14 बड़े बड़े सिटी में प्राणनाथ जयंती का कार्यक्रम रखा। आप लोग वहाँ भी कई सुंदर साथ पधारे। तो इस बार हमने देखा कि प्राणनाथ जयंती, प्राणनाथ प्रकटन महोत्सव का ये तिथि में हम अपने ही मंदिर में क्यों न मनाएं। तो हम लोग आज अपने ही मंदिर में, अपने ही धाम में, अपने ही मुख्य स्थान में बैठ करके आज प्राणनाथ जयंती का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर विषय है। तो मैं अभी अधिक लंबा प्रवचन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों का समय निश्चित है, निश्चित समय से आप लोग आए हैं। 4 बजे से ही आप सब सुंदर साथ यहाँ पर बैठे, भजन कीर्तन के साथ प्राणनाथ प्यारे को याद किया और प्राणनाथ प्यारे की महिमा भी आप लोगों ने सुनी। हम सदा धर्म के लिए समर्पित रहें। जीवन में और काम तो हम करते ही हैं, परंतु धर्म को भी उसी तरह महत्व दे करके राज्य की पूजा और राज्य की भक्ति से वंचित न हो, सदा उनकी सेवा में लगे रहें और जीवन के अंत घड़ी तक राज श्यामा श्यामा हम करते रहें, ताकि हमें दिव्य परम धाम का उस मूल मिलावे का आनंद यहीं बैठे बैठे प्राप्त हो। इतहीं बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी श्री महामति हस्ताली दे, साथ उठा हंसता सुखले, साथ उठा हंसता सुखले। यही आनंद हम सबको लेना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर्दा बंद करके योग मायानो देहधारी ने हम लोग गाएंगे और पर्दा खोल करके फिर प्राणनाथ प्यारे की आरती हम लोग यहाँ पर उतारेंगे। फिर आरती के बाद स्वरूप बोला जाएगा, भोग धराया जाएगा, उसके बाद अभी के कार्यक्रम को पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर योग मायानो देहधारी ने ये श्यामा जी थया तैयार गाया जा रहा है। आप सब लोग भी हाथ में पुष्प इत्यादि लेकर के जैसे ही पर्दा खुलेगा आप लोग भी बधाइयाँ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आरती की जाएगी। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री धाम के धनी के, आज के आनंद के प्रणाम। योग मायानो देहधारी श्याम जी थया तैयार रे, तप तेरे साधे की दोषी रे, शोभा सागर तणी सत्य तेरे बनवाय रे, भोले आबू जताई भाणु नवलावे, निर्माण के मकरी खाय रे, से अजवाल जर जीवा जूतर चोकारे
प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। राज राज प्यारे मेरे धाम धनी प्यारे। धाम धनी प्यारे मेरे पूर्ण ब्रह्म प्यारे। जय जय श्री प्राणनाथ राज राज प्यारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र राज राज प्यारे। श्री प्राणनाथ प्यारे। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से धारे आनंद अखंड अपार शिव सन। शीत शीतन पालक प्राण अरुण हारे खोजे खोजे बचिहार जानी मूल धनी अंगना परी शोभर आए हमार। श्री भगवान जी सुधावा तेरे संग पधारे। श्री गुणवान के भंग तो भंग निरवा वारे धाम अपने पिया पर शोभा वारे वारे जाऊं मैं अपने पिया पर। वारे वारे जाऊं मैं अपने पिया पर। सभी लोग बारी बारी से आकर के आरती उतारेंगे। 4 आरती है, तो सभी प्रेम के साथ देखिए प्राणनाथ हम सभी के प्राण